एक ब्रेकिंग न्यूज के साथ करते हैं शुरुआत। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि 18 महीने के बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर दिखाई देने वाले हैं। प्रधानमंत्री आज बिहार को बड़ी सौगात देने के लिए औरंगाबाद और बेगूसराय पहुंचने वाले हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों जगह पर मौजूद रहेंगे। नीतीश कुमार गया एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे और फिर इसके बाद पीएम मोदी औरंगाबाद के लिए रवाना होने वाले हैं। आपको मैं बता दूं, पीएम मोदी आज बिहार में 34,800 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और इसी को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। चंद्रमोहन मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ लाइव बने हुए हैं। चंद्रमोहन, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का वहां की जनता में एक्साइटमेंट होगा, दूसरी तरफ एक बड़ी पिक्चर जिसमें पीएम मोदी और नीतीश कुमार एक साथ दिखाई देंगे। बिल्कुल, देखिए, और उसी जगह पर हम मौजूद हैं औरंगाबाद के ग्राउंड में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे। ये 18 महीने बाद तकरीबन एक साथ एक मंच पर आ रहे हैं। आखिरी बार 12 जुलाई 2022 को दोनों एक साथ बिहार में मंच साझा किए थे और आज तकरीबन 2 बजे के करीब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर होंगे, जिसमें औरंगाबाद से 21,000 करोड़ के परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास होगा। इस वक्त का इंतजार काफ़ी दिनों से हो रहा था और लगातार ये कहा जा रहा था कि आखिर जो हाईवे है, मुख्य सड़क जो औरंगाबाद को जोड़ती है कोलकाता से दिल्ली तक जाने वाली, उसका उद्घाटन कब होगा, और वो वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन करेंगे। तकरीबन 21,000 करोड़ के परियोजनाओं का यहाँ से उद्घाटन होना है, जिसमें सबसे अहम है रेलवे, जल शक्ति मंत्रालय और NHAI की योजनाओं का, जिसमें वाराणसी से कोलकाता एक्सप्रेसवे का शुभारंभ होगा। दरभंगा आमस एक्सप्रेसवे का भी यहाँ से शुभारंभ करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री यहाँ से जल शक्ति मंत्रालय के कई योजनाओं का यहाँ से उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस वक्त का इंतजार काफ़ी दिनों से हो रहा था, वो वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक साथ एक मंच पर होंगे। और इसके बाद तकरीबन 5 बजे के करीब प्रधानमंत्री यहाँ से और नीतीश कुमार एक साथ बेगूसराय के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर 1,62,000 करोड़ के परियोजनाओं का वहां पर उद्घाटन और शिलान्यास होना है, जिसमें सिर्फ बिहार के लिए 27,000 करोड़ के विकास की परियोजना है। तो ये जिस वक्त का इंतजार किया जा रहा था, वो शायद वो घड़ी आ गई है। नीतीश कुमार महागठबंधन बनाने के लिए निकले थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ और नीतीश कुमार जब दोबारा अब NDA के साथ आए हैं, तो वो ये पहला मंच होगा, पहला वक्त होगा जब फिर से एक बार NDA के साथ आने के बाद 2024 का जो लोकसभा चुनाव है, आज तो ये माना भी जा रहा है कि बीजेपी की पहली लिस्ट आ सकती है। बहुत सारी ऐसी मंत्रणा मंथन इसको लेकर हो चुका है। अब ऐसे वक्त में लोकसभा चुनाव के लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा कितना अहम है, जब नीतीश कुमार भी साथ मौजूद है, ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, देखिए, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, जिसमें NDA के पास अभी 39 सांसद हैं। जो एक सीट है किशनगंज का, जो सिर्फ कांग्रेस के पास मौजूद है। और साफ तौर पर बीजेपी की तरफ से ये पहले भी कहा जाते रहा है कि अब की बार बिहार में 40 पार, तो उसी की तैयारी कहीं ना कहीं यह है, जहां प्रधानमंत्री आज 2 जगहों पर आ रहे हैं। औरंगाबाद का जो ये मंच है, यहाँ पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ एक मंच पर नजर आएंगे, और वहीं बेगूसराय में भी। तो ये दोनों जगह की जो सभाएं हैं, ये काफ़ी अहम मानी जाती है। जो ये औरंगाबाद में आज सभा है, ये मगध का मुख्य क्षेत्र माना जाता है, जो कभी कांग्रेसियों का गढ़ रहा है। यहाँ पर 13 बार सिर्फ 2 परिवारों का कब्जा रहा है। बहुत अहम दौरा है, आप नजर बना के रखेगा। एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, लेकिन इन सब के बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी की आज होने वाली रैली से पहले बंगाल बीजेपी के नेता दिलीप घोष ने ममता सरकार पर बहुत बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया है कि पश्चिम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए केंद्रीय बलों की जरूरत पड़ने वाली है, अन्यथा चुनाव निष्पक्ष हो ही नहीं सकते। ये बहुत बड़ा आरोप लगाया गया है ममता सरकार पर, बीजेपी का जबरदस्त हमला। ऐसे वक्त में जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये दूसरा दिन है, ऐसे में ये ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे, पीएम मोदी की रैली होनी है, लेकिन उससे पहले बंगाल बीजेपी के नेता ने बड़ा आरोप लगाया ममता सरकार पर। हिंसा हो रही है, लूट मार हो रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार अत्याचार हो रही है, इसका प्रतिकार होना चाहिए। और ये सरकार जब तक रहेगा ऐसा ही चलेगा। इसलिए इनको जैसा वोट से जिताया है जनता ने, इनको वोट से ही हराएगा, और नहीं तो शांति बंगाल में नहीं होगी।
सेंट्रल फोर्स चाहिए बंगाल में, नहीं तो चुनाव निष्पक्ष नहीं होगा। पंचायत चुनाव हमने देखा जिस प्रकार हिंसा हुआ, वोट लूट हो गया है, लोगों को वोट देने से रोका गया है। तो सेंट्रल फोर्स आएगा तो लोगों को हिम्मत बढ़ेगा और लोगों ने बराबर वोटिंग करेंगे। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से ही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे का आज दूसरा दिन है। पीएम मोदी आज नादिया के कृष्णा नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल की अपनी यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई परियोजनाओं का उद्घाटन करने वाले हैं। पीएम नादिया के कृष्णा नगर में दामोदर घाटी निगम की रघुनाथपुर बिजली परियोजना के दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे और इस परियोजना पर 11,336 करोड़ रुपए की लागत आई है। इसका इंतजार था और आज ये दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल के दौरे का। एक रैली भी होनी है। कल भी आपको याद होगा जब पहला दिन था तब जब संबोधित किया तो जबरदस्त हमलावर होते हुए ममता सरकार पर दिखाई दी। आशिका मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़ रही हैं। आशिका, पहला दिन जब प्रधानमंत्री के दौरे का यानी कि कल था तब भी बहुत हमलावर दिखाई दिए, आज भी रैली होनी है, संबोधित करेंगे, क्या आपके पास खबर है, क्या तैयारी वहां पर? देखिए, कृष्णनगर की बात करें तो वहां पर जाएंगे, बड़ी रैली होगी और कल भी जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे आधे घंटे में कम से कम 7 बार संदेश खाली का नाम लेते हुए हमला किया। इसके अलावा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरा ममता सरकार को। और आपको बता दें कि हालांकि उसके बाद शाम को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उनसे मिलने पहुंची जरूर थी, लेकिन 20 मिनट की मुलाकात के बाद बाहर निकल करके ममता बनर्जी ने यह कहा कि राजनीति के अलावा दूसरे विषयों पर बात हुई। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि कल एक बड़ा तोहफा पश्चिम बंगाल को 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं दी प्रधानमंत्री ने और आज भी 11,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं, रेल से लेकर के ऑयल पाइपलाइन से लेकर के और एलपीजी कनेक्शन तक सब कुछ पश्चिम बंगाल को दिया। तो चुनाव के एन पहले ये पश्चिम बंगाल को बड़ा तोहफा प्रदान। बिल्कुल आशिका, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा। आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम बंगाल दौरे से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज यह है कि कल ममता बनर्जी ने राजभवन पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। जानकारी के मुताबिक ममता बनर्जी बंगाल की मिठाई लेकर पीएम मोदी से मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। प्रोटोकॉल के तहत उनकी राजभवन में ही ये मुलाकात हुई है। तस्वीर उस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि जैसा मेरी सहयोगी आशिका भी बता रही थी कि ममता बनर्जी ने यहां से 20 मिनट लगभग बाहर निकलने के बाद बोला कि राजनीतिक मसलों को छोड़कर बाकी कई सारे ऐसे विषय हैं जिन पर चर्चा हुई है। ये तस्वीर पश्चिम बंगाल दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उससे जुड़ी हुई एक बड़ी तस्वीर। अब प्रधानमंत्री आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के दौरे पर है और पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी ने संदेश खाली के मुद्दे पर ममता बनर्जी सरकार से सीधे सवाल पूछ लिया है। साथ ही पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन पर भी जमकर निशाना साधा। आज बंगाल की जनता यहाँ के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है, क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से भी ज्यादा अहम हो गया है? अरे शर्म आनी चाहिए। इंडी गठबंधन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आंख, कान, मुंह, गांधी जी को जो 3 बंदर थे ना, उन 3 बंदरों की तरह आंख, कान, नाक, मुंह सब ये बंद करके बैठे हैं। पटना, बेंगलुरु, मुंबई, न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठकें करते हैं, लेकिन क्या लेफ्ट और कांग्रेस ने यहां की सरकार से, यहां के मुख्यमंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या? इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया।